तेरी क्या लगती है? हो गया क्या? ये राजा पागल हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं। कर क्या रहा है? ये महानगरी अपनी इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज की वजह से सॉफ्टवेयर सिटी में तब्दील हो गई है। लेकिन क्या इस महानगरी की तारीफ करने वालों ने कभी इस शहर के अहम हिस्से स्लम की ओर ध्यान दिया है? ना कोई सुविधा, ना कोई शिक्षा। राजनेता बस वोट मांगने मुखौटा पहनकर आते हैं और बाद में आंख उठाकर भी नहीं देखते। जहां तक एक तरफ इस हाईटेक सिटी में कुछ नौजवान कंप्यूटर पर बैठे अपने हाथों से दुनिया का नक्शा बदलने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ यहाँ के कुछ नौजवान हाथ में तलवार लिए मारपीट, खून डकैती, ड्रग्स स्मगलिंग जैसे धंधों में डूबे हुए हैं। अगर इन लोगों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छी नौकरी देंगे तो समाज में होने वाले खून खराबा, स्मगलिंग आदि को रोका जा सकता है। लेकिन आखिर इसकी पहल करेगा कौन? ये सिर्फ मेरा ही सवाल नहीं है, बल्कि ये आम जनता का सवाल है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। रात भर दारू चढ़ा के यहाँ नमः। दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है, कह के किसी को भी सोने नहीं दिया, और सुबह उठ के बड़े ही भक्ति भाव से सूर्य का गुणगान कर रहे हो। न जाने किस पर भरोसा करे, रात को कुछ तो दिन को कुछ। जल्दी जल्दी खाओ, स्कूल जाना है ना। अम्मा मुझे थोड़ा चावल दो। अम्मा मुझे थोड़ा दाल दो ना। अम्मा भैया को खाना। बड़ा आया भैयावार, बड़ी चिंता खाए जा रही है। कौन लगता है वो तेरा? पहले अपना पेट भर ले। अरे तू अपने बारे में सोच। तेरा भिखमंगा भैया एक दिन भूखा रहेगा तो मर नहीं जाएगा। इंदिरा, क्या है? इंदिरा, अभी आई। इंदिरा। क्यों जी, बड़ी जोर की आवाज निकल रही है। मेरे चप्पल नहीं मिल रहे, तुमने देखे हैं कहीं क्या? गले में माला बनाकर पहनी है, कहो तो निकाल कर दे दूं? हैं? पूछने आ गए। हाँ? तूने पैदा किया है ना एक निकम्मे बेटे को, उसे तेरा पैंट शर्ट चप्पल सब फिट होता है। वो कोई छोटा बच्चा है क्या? लेकिन वो है कहाँ? अरे वाह, उसे कि मैंने पैदा किया है जो मुझे बताकर जाएगा कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वह हरामजादा पीकर न जाने कहाँ मस्ती कर रहा होगा। सुपरस्टार बनना हो तो अब मेरा घर आ गया भाई। करेक्ट। हेलो पिताजी। पिताजी। अरे आधी रात को दोनों अर्धनारीश्वर का पोज दे रहे। आप जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा। बदमाश नालायक, हर रोज इस तरह दारू पीकर रात में शोर मचाने के लिए ये घर है, कोई लॉज नहीं है। मेरा जब मन करेगा आऊंगा, मन करेगा जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी माँ का घर है। ये सवाल पूछने वाला तू कौन होता है? तेरी माँ ने तुझे कैसे पैदा किया, कैसे ये घर बनाया, मुझे सब पता है। बड़ा है अब पूछने वाला, जय यहाँ से। अपना मुंह बंद कर, ये बाप और बेटे का आपसी मामला है, तू बीच में मत पड़। तू कहाँ से आई, मेरे बाप पर कैसे डोरे डाले, तुम दोनों ने मिलकर मेरी माँ को कैसे मारा, सब मुझे पता है। मुझे बाहर भेज दिया, पहले तू जा यहाँ से। ये कमीना तेरे सामने ही बदतमीजी से पेश आ रहा है। ये क्या बोल रहा है, तू समझ रहा है ना? या तो ये इस घर में रहेगा या मैं इस घर में रहूंगी। आज इसका फैसला हो जाना चाहिए। तुम में मान, मर्यादा, इज्जत, खुददारी अगर जरा सी भी बची हो तो मेरे सामने से हट जा, दफा हो जाए से। ये जब मेरी माँ के बारे में बोल रही थी तब तो तू चुप था, तभी मैंने फैसला कर लिया कि तू मेरा बाप नहीं है। फैसला कर लिया ना? हाँ कर लिया। पिछले 20 सालों से जो फैसला नहीं हुआ, आज वो फैसला जरूर होगा। जब तूने कह दिया है कि मैं तेरा बाप नहीं हूँ, तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि तू मेरा बेटा नहीं है। आज के बाद मेरे सामने मत आना, जा दफा हो जा। मैं कहीं को दफा जा, कहीं जाकर मर जा, शराबी कहीं का। तुम चलो अंदर।
कि मैं तेरा बाप नहीं हूँ तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि तू मेरा बेटा नहीं है। आज के बाद मेरे सामने मत आना, जा दफा हो जा। देखो इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ये यहाँ पड़ा हुआ है। ये गोपाल, गोपाल देखो नीचे बॉटल और कॉन्डम पड़ा हुआ है। ऑटो में ही धंधा शुरू कर दिया है। बेवड़ा इसको नीचे डाल और ऑटो लेके चल। सुनिए सुनिए, उठिए ना, आपने क्या हालत बना रखी है? सोने दो ना मुझे, क्यों इस तरह बीच सड़क पे इज्जत उछालते हैं? अरे बाप रे। राजा, ए राजा, जी पिताजी। ऑटो के सीट में दारू की बोतल रखी, जा लेकर आ। आज फैसला करके रहूंगी। माँ, दारू की बोतल फोड़ दी, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। पिताजी पिताजी, मुझे मत मारना पिताजी। मेरी दारू की बोतल फोड़ दी, मेरा मूड खराब कर दिया। अब दारू की जगह मैं तेरा खून पीऊंगा क्या? बोल। रोज के इस झमेले से मैं परेशान हो गई। आज फैसला करके रहूंगी। अच्छा, फैसला करेगी तू? क्या फैसला करेगी तू? पुलिस के पास जाएगी? मेरे खिलाफ शिकायत करेगी? माँ को मत मारिए पिताजी। जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। माँ को पुलिस मत में मारिए जाएगी? पिताजी। ए! मैं तुम्हें छोड़ कर चली जाऊंगी। अच्छा, तो मुझे धमकी दे रही है? अगर मैं तुझे मारूंगा तो तू मुझे छोड़कर जाएगी? अरे जा। तुम्हें मेरा शाप लगेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं दिल से तुम्हें बदुआ दे रही हूँ। अच्छा, तेरे को जो करना जाके कर, मैं डरने वाला नहीं हूँ किसी से। हैं? मैं नहीं जीना चाहती, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। अरे जा, तेरे श्राप देने से कुछ नहीं होगा। माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो। पिताजी पिताजी। अरे मरने दो उसको। कौन है बे तू? यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ बैठेगा तो पुलिस आएगी और पकड़ के ले जाएगी तुझे। चल जा यहाँ से, चल जा। अरे घूरता क्या, जा। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। भैया, महेश भैया, भैया, महेश भैया। मैं महेश नहीं हूँ, मैं महेश का भूत हूँ। जय सुन लो, जाओ यहाँ से, जाओ। भैया, मेरा बापू के साथ झगड़ा हो गया भैया, मुझे घर से निकाल दिया। भूख लगी है, थोड़े पैसे दे दो ना। वहाँ जो चिता जल रही है वो एक अनाथ की है, उसकी जेब में से कुछ नहीं निकला, मेरी पॉकेट भी खाली है, अभी अपने पास कुछ नहीं है, तू जा यहाँ से, भैया, जा। भैया कहाँ जाऊंगा? भैया कुछ पैसे दे दो ना भैया। अगली आरती आएगी तब दूंगा, अभी तू जा, जा यहाँ से, जा। ए बिड़ू, आज बहुत गर्मी है, चल एक एक ठंडी बियर मारते हैं। अरे क्वार्टर हाफ सब डुप्लीकेट मिलता है आजकल। सुअर की औलाद, बोतल देख के नहीं खोल सकता है? किसने तुझे बाहर में रखा? अरे भाई कूल कूल, अरे तू जा यहाँ से, जा यहाँ से, बोला ना तेरे को जा। सॉरी सर, अनजाने में गलती हो गई। ए मनी, देख रहा है ना, अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है क्या? धंधे का टाइम है। हाँ, ए, चल चल, लेके जा इसे। चल, भाईगिरी मत एक निकाल, बोतल, वोट डालूंगा तेरे को। चल अंदर, बहुत हो गया, चल चला। भाई तेरे को समझाता है, चल। हैं? क्या बे साले, भूखा था, मैंने काम दिया और तू मेरा धंधा चौपट कर रहा है? दादा, दादा, क्या है? बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया दादा, कुछ खाने को दे दो, पैसा कल दे दूंगा। अरे अरे गिरे को मुफ्त में खिलाता रहा तो दुकान बंद करके घर में बैठना पड़ेगा मुझको। गाड़ी का किराया कितना है जानते हो? पूरे 300 रुपए। चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। कौवा 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 कौवा। चलो चलते हैं, वो लोग खा लेंगे।
कुमार तू? राजा, ये तू क्या कर रहा है? श्राद्ध का खाना खा रहा है? मेरा और पिताजी का झगड़ा हो गया। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। कोई काम नहीं मिला। 3 दिनों से भूखा हूँ, इसलिए खाना देखते ही उस पे टूट पड़ा। क्या यार, तेरी मत्ती मारी गई थी, तुझे मेरी याद नहीं आई? खा 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 ले। क्यों यार, ऐसा क्या देख रहा है? ये अपना ही बंगला है, मेरे कंट्रोल में है। आज से तू यहीं रहेगा। कुमार, एक भूखे को तुमने पेट भर के खाना खिलाया, सोने के लिए इतना बड़ा बंगला भी दिया, लेकिन काम क्या ये नहीं बताया। ये लो पकड़ो, इसे चढ़ाकर आराम से सो जाओ। सुबह आकर काम समझा दूंगा तुझे। थोड़ी देर में भूत बंगले का इफेक्ट दिखा दिया। क्या जगह पे लाके छोड़ा है कुमार। राजा, राजा, ये क्या, तू अभी तक नहाया नहीं है? अरे छोड़ ना, शेर कभी रोज नहाता है क्या। चल, कहाँ चलना है? चल ठीक है, चल। कहाँ है तेरा भैया? उससे बोल मैं पैसे लेने आया हूँ। सुनाई नहीं पड़ा क्या? पुतले की तरह क्या खड़ा बता ना। नहीं जानता। नहीं जानता? दोनों मिलकर मुझे चरा रहे हो तुम लोग। बोल पैसा कब देगा? अभी पैसा नहीं है, 2 दिन बाद दे देंगे। ये कुमार एक बार जो सोच लेता है ना, समझ ले वो सोच लेता है। अभी नहीं है तो कहाँ से दूं? मेरे पैसे खाकर मुझसे जुबान लड़ाता है बे। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अब मैं बता तू पैसे कब देगा? अरे जल्दी बोल। तेरी ऐसी की तैसी, पैसे कब देगा? बोल। दे दूंगा मैं। पैसे कब देगा? अभी ये पैसे कब देगा तू? ये बोल। फोन कर फोन। ड्रामा करते हो? मुझे छोड़ दो। पैसे लेकर आ जाओ, पैसे लेकर आ जाओ भाई। हाँ जल्दी आ जाओ। ये लो भैया तुम्हारे पैसे, मुझे माफ कर दो। मार खाने के पहले सब करते तो बेकार में मार नहीं खानी पड़ती। जब तक साला हाथ नहीं चलाओ ये लोग समझते ही नहीं है। कर्जे की जरूरत होती है तो साले हरिश्चंद्र की औलाद बन जाते हो, और जब लौटाने की बारी आती है तो नाटक करते हो। राजा काम समझ गया ना, अब चल। ऐसे क्या घूर रही है मुझे? मैं देखता हूँ तो भाग जाती है, कुछ पूछता हूँ तो जवाब नहीं देती। क्या हुआ है तुझे? क्या हुआ, बोल नहीं सकती क्या? बेचारी, माफ करना, मैं तुम्हें चोरनी समझ बैठा था। अच्छा, खाना खाया? भूख क्या होती है मुझे पता है। ये लो, तुम खा लो इसे। जाओ खा लो।
आज कुछ काम नहीं है यार, चल बोतल खोल यार। चल खोलता हूँ। क्यों भाई, सुबह सुबह बोतल खोल रहा है? आज कोई डीलिंग नहीं है क्या? भाई वो देखो सुबह सुबह चढ़ा रहे हैं। क्या देखो सालों को, अपन का धंधा चौपट हो रहा है। ए भाई, जिसने बियर बार में बोतल तोड़ी थी है वही है ना? हाँ वो वही है। अभी देखता हूँ साले को। अरे अबे तुम क्यों लड़ने लगे? अरे पी वो रहे, नशा तुमको चढ़ रहा है क्या? ओए, इधर आ रे, इधर आ। अरे क्यों यार, सुबह सुबह क्यों पंगा ले रहा है यार? ए, तेरी फट रही तो तू चुप बैठ, मैं अरे देखता तू हूँ। तो मरेगा, हम सबको भी मरवाएगा। ओए, इधर आ अरे रे, जाने दे इधर ना आ। यार। क्यों यार, चढ़ी नहीं है क्या? तुझे देख के मजाक कर रहा है और तू चुपचाप बैठा हुआ है हाँ? सालों को मैं दिखा के आता हूँ। इनकी तो ऐसी की तैसी। साला मेरे सामने सीना तन कराएगा रे, हैं? अबे क्यों बे, आवाज दे रहा था है क्या? क्यों बुला रहा था? तो मैंने जो कहा सुना नहीं क्या रे? ए मामू, सुना नहीं इसने? अब सुनाई देगा तेरी तो। वो तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? क्या है बे साला? क्या रे, मक्खन के माफिक दिखता है और इन सब का दादा बनता फिरता है तू, हाँ? हट! मुझसे गलती हो गई भाई, मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो। क्यों छोड़ दूं? नहीं, गलती हो गई मुझसे, मैं मर जाऊंगा भाई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसका खून करोगे क्या? छोड़ो, जाने दो उसको। क्यों जाने दूं? गुस्सा दिमाग का दुश्मन होता है। तुम्हारा नाम क्या है? गुस्सा मत करो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? किस लिए? ऐसे ही बताओ। राजा। अच्छा नाम है। पेन पकड़ने वाले हाथों में चाकू पकड़ा है, ये तुम्हारा काम नहीं है, हैं? सिर्फ ये लोग ऐसे ही उल्टा काम करते हैं। तुम्हारे आगे पीछे पूछने वाला कोई नहीं है। गुस्सा और शांति में अंतर समझने वाला ही जीवन में जीत हासिल करता है। राजा, चाकू नीचे फेंको, नीचे फेंको। क्या हुआ? दवा की चिट है? किसके लिए? इसे लेने से आवाज वापस आ जाएगी क्या? आजकल शहर में नकली दवाएं बहुत बिकती हैं। बोलने के लिए दवा देकर कहीं हमेशा के लिए बोलती ना बंद कर दे। संभल के रहना। ले। और क्या चाहिए? मैं खुद ला कर दूं? ठीक है।
जाता हूँ। कितनी दूं? सब 10-10 दे दो। इसमें तो सिर्फ 3 टैबलेट लिखी है। आज के डॉक्टर इतनी कम दवा नहीं लिखते। ठीक है, दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। ये लो। ये लो। धंधा बहुत मंदा चल रहा है बॉस। हर बात पर रिश्वत मांगते हैं। अफसरों को रिश्वत देते देते तंग आ गया हूँ। कभी कभी तो लगता है कि खेती बाड़ी शुरू कर दूं और चैन की जिंदगी जियो। क्या लगता है? पहले जैसे खेती बाड़ी शुरू कर दो। और को भैया? अरे इतने उदास क्यों होते हो? जिस काम में दिल को तसल्ली ना मिले उसे नहीं करना चाहिए। खैर बताओ, मैटर क्या है? वो कहा है ना भैया, अब से अकेले में बात करनी थी। मुझसे अकेले में क्या बोलना चाहते? अरे भाई, अपने ही लोग हैं, बोलो क्या बोलना है, बोलो। कहा है ना भैया, पनवेल के पास एक सेठ को बहुत बड़ा बंगला बेचा था। अब जब डील पूरी हुई, बात रजिस्ट्रेशन तक पहुंची, तो उसके आदमी ने आके सब काम पे पानी फेर दिया। लगता है करुणाकर की आदत बन गई है। छोटी सी बात का बदगण बना देता है। जो जानता है उसे छोड़कर जिसे नहीं जानता उसे गलत शलत बना देता है। टांग अड़ाना उसका पेशा बन गया है। उसका एक हाथ काट देंगे तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। एक काम इतना आसान नहीं है भैया। वो कभी अकेला नहीं रहता, हमेशा बॉडीगार्ड के साथ रहता है। अब वो पॉलिटिक्स में भी उतर गया। चाहे उसके हजारों बॉडीगार्ड हो, लेकिन ऐसे बात के बतंगड़ बनाने वाले की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। कमजोरी है ना बॉस। हाँ। दारू और औरत के लिए वो हमेशा अकेला ही जाता है। ये हुई ना बात। ऐसे लोग किसी भी काम में वफादारी नहीं दिखाते। तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम फिक्र पी मत लीजिए करो। रौकड़ा। हाँ। लो, इसे संभाल कर रख दो। और ये करुणाकर की फोटो। हाँ। उस बदमाश की फोटो भी मुझे देखनी होगी क्या? उसे तो मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ए पांडु, ऐसे तू क्या देख रहा है? तू बस गाड़ी चला और हाँ, पर्दा खींच दे। हेलो, बोलो। भैया, देवराज भैया, आपका काम हो गया भैया। तेरे लिए गिफ्ट गोडाउन में रखा है, आकर तू ले थैंक यू लेना। भैया। चल ठीक। सॉरी जी, जानबूझकर नहीं टकराया। क्यों रे? टक्कर मारकर खिसक लेना चाहता है? बैल की तरह आकर मारता है, दिखाई नहीं देता क्या तुझे? मुझे क्या बुद्धू समझा है? छोकरी को देखते ही साइकिल अपने आप आकर टकरा गई। क्या सोचकर तूने टक्कर मारी? क्या है, कुछ भी बोले जा रही हो? जब साइकिल आ रही थी तुम क्या देख रही थी? हाँ? क्या मेरे पीठ के पीछे आंखें लगी हैं? साइकिल तुम चला रही थी, देखकर चलाना चाहिए ना। एक तो सीधे आकर टक्कर मारी, ऊपर से जबान लड़ाता है। तुझे क्या लगता है कि मैं छोड़ दूंगी तुझे? अरे काना, जानबूझकर नहीं टकराई, माफ कर दो। अरे तो क्या ऐसे ही तुझे छोड़ दूं? पानी गिर गया, मेरे कपड़े फट गए, देखो हाथ में चोट भी लगी है। इसके लिए कौन पैसे देगा? गूंगी का नाटक करके मुझे ही धोखा देती है। शराफत से मुझे पैसे दे दो, नहीं तो बदमाश, धोखेबाज। शोर मचाकर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। तेरे कपड़े भी सलामत नहीं रहेंगे, समझ गए या नहीं? अच्छी तरह से पैसे दे दो, वरना सारे मोहल्ले को। अरे खिसक लेता हूँ। क्यों री बदमाश, तुझे तो बोलना नहीं आता था ना? मुझे ही धोखा दिया तूने, हैं? वो क्या है ना, कहाँ भाग रही? रुक रुक, रुक, अरे रुक ना, रुक रुक, अरे रुक। मेरे सामने ड्रामा करती है, मेरे सामने गूंगी का नाटक करती है, और आज जैसे ग्राइंडर में मसाला पीसते वैसे बकबक कर रही है। एक दूंगा बत्तीसी बाहर आ जाएगी तेरी। हाथ भी नहीं लगाया और रोना शुरू। ये कौन सा नाटक है तेरा? कोई नाटक वाटक नहीं है।
अगर तुमसे सच बोलूंगी तो भी विश्वास नहीं करोगे। अब क्या बताऊं तुम्हें। कुछ भी बताओ, सुनता हूँ। मैं और मेरी माँ इस शहर में नए आए हैं। माँ को 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है। डॉक्टर की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। हम लोगों ने बहुत कष्ट उठाए हैं। जिससे भी मदद मांगने गई उसने कुछ और ही मांगा। पैसों के बदले मेरी ही मांग की। हमारे पास जो घर था उसे बेचकर माँ का इलाज कराया। चूंकि हम इस शहर में नए आए हैं, किसी से भी मदद मांगने में बड़ा डर लगता है। तभी मैंने पहली बार आपको देखा। न जाने क्यों आपको पहली बार देखकर मेरे मन को लगा कि आप पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। इस मुश्किल की घड़ी में अगर आपसे दोस्ती कर लूँ तो मदद हो जाएगी। बस यही बात सोचकर आपके पास आई। आपको देखकर बात करने में बड़ा डर सा लगा। उस वक्त आपने अपना खाना दिया और पूछा कि क्या मैं गूंगी हूँ, तो मैंने डर की वजह से हाँ बोल दिया। आपसे मिलकर सच बताना ही चाहती थी और आप उतने में ही। आज के बाद आपको तंग नहीं करूंगी। प्लीज गलत मत समझिए मुझे। न जाने क्यों आपको पहली बार देखकर मेरे मन को लगा कि आप पर भरोसा कर सकती हूँ। हे हिरनी, कल रंग बिरंगी कहानी बताकर ऐसा रफू चक्कर हो गई। ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदिता है। और आपका नाम क्या है? अच्छा, तो ये है काम का बहाना बीड़ू। क्यों बे, लव मैटर शुरू हो गया? ओके ओके बीड़ू, एंजॉय। वैसे मेरा नाम राजा है। अच्छा नाम है। वैसे ये बताओ कहाँ तक पढ़े हो? MBA पढ़ना चाहता था, पढ़ नहीं पाया, इसलिए 5वीं के बाद छोड़ दी। तो ये बात है। और तुम? आपसे 1 क्लास ज्यादा ही पढ़ी हूँ, 6ठी तक पढ़ी हूँ। स्टाइल से बैग लटका कर तो ऐसे घूमती हो, ऐसा लगता है जैसे बहुत पढ़ी लिखी हो तुम। ओह वो बैग। अचार की कंपनी में काम करती हूँ, कल ही से शुरू किया है। पगार मिलते ही आपका सारा पैसा लौटा दूंगी। ओके? मैंने वापस मांगे क्या? अरे उस दिन मेडिसिन के लिए तुमने ही पैसे दिए थे ना। मैं कोई तुम्हारी दोस्त या घरवाली थोड़े ही हूँ जो पैसे नहीं लोगे। तो बन जाओ घर वाली। मना किसने किया है? किसकी? तुम्हारी। अपना चेहरा कभी आईने में देखा है? क्यों, मुझ में कमी क्या है? आजकल की लड़कियों को मुझ जैसा गबरू ही अच्छा लगता है। बहुत बड़ी खुशफहमी है तुम्हें। पहले जाकर अच्छी तरह नहा कर आओ, पसीने की बदबू से उल्टी आ रही है। चाहे जितना भी काम कर ले, अपने मैनेजर को तसल्ली नहीं होती है। खड़ूस कहीं अपनी का। छोड़, उसकी बीवी कैसे झेलती होगी? लगता है उसे कोई मानसिक बीमारी है। ऐसे लोग ना तो खुद खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को खुश देख सकते हैं। ए, वो देखना, तेरा वाला यही आ रहा है। अरे हाँ, अरे बाप रे। क्या हुआ? अच्छे भले तो आ रहे थे, लड़कियों को देख के स्टाइल मारने लग गए। स्टाइल? अरे मजाक बहुत हो गया, पहले उठाओ मुझे। चलो उठा लो। जाओ उठाओ, जाओ। राजा को तो देख। ए राजा, आज क्या खास बात है? सुबह सुबह नहाकर बड़ी स्टाइल में तैयार हो गया। क्यों भाई, आज तो बहुत बदले बदले लग रहे हो। दिल को लगा तो नहा धोकर तैयार हो गया, बस। बुराई क्या है? ए कुमार, थोड़े पैसे देना खर्च के लिए। आज बहुत बदला हुआ लग रहा है, पैसे मांग रहा है। कोई खास बात है क्या? क्या बात है? अरे छोड़ छोड़, उसे जाने दे। कितने रुपए चाहिए? अरे दे देना 1000-2000। ए राजा, लड़कियां सच धज के जाए तो उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक आदमी ऐसे सच धज के बाहर निकले तो उसका एक ही कारण हो सकता है, और वो लव ही हो सकता है। तू भी ना हट।
इतनी देर हो गई, खुद जाकर देखता हूँ। चक्कर क्या अभी तक आई नहीं? हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? यहाँ औरतें काम करती हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। अचार खरीदना चाहता हूँ। अचार खरीदना चाहते हो? कितने पैकेट? एक पैकेट। एक पैकेट यहाँ नहीं मिलता, ये होलसेल कंपनी है, जाकर दुकान से खरीद लो। शे, अपने नए कपड़े उसे दिखाना चाहता था, ये साला अंदर ही नहीं जाने दे रहा है, हैं? अगर उसने ये कपड़े नहीं देखे तो सब बेकार हो जाएगा। राजा, इतनी भी देर हो जाए इंतजार करते रहना। यहाँ पर नाम और टाइम लिख दो। हाँ हाँ हाँ, मैं संभाल लूँगा। अरे अभी माल की पैकिंग हो रही है, कल भेज दूंगा। कहा ना, पक्का भेज दूंगा। हाँ हाँ, हो जाएगा। अरे तुम चेक करके देख लेना। अरे लाइन में आओ। अरे आगे बढ़ो, दूसरे को भी पगार लेने दो। हाँ हाँ, ठीक है, साइन करो यहाँ पे। नंदिता, पहली बार तुझे पगार मिली है, क्या करेगी इसका बताना। बताती हूँ। ए, तेरा लवर। ए चित्रा, तू मेरे लिए 5 मिनट रुक ना, अकेले जाने में अजीब सा लगता है। तू भी मेरे साथ आ ना प्लीज। नहीं, तेरा लवर है, तू अकेली मिल, कल मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। अरे चित्रा, चलो चलते हैं। पहले तुम यहाँ आओ। यहाँ सब देख रहे हैं, यहाँ पर नहीं। चलो ना, चलते हैं। नहीं चलूंगा। ये क्या, उस खंबे से सटकर क्यों खड़े हुए हो? खंबे से सटकर खड़े होने का स्टाइल ही कुछ और होता है। ये बताओ, तुम यहाँ तक क्यों आ गए? ओह, पैसे वसूलने आए हो। ये लो तुम्हारे पैसे। मैंने तुमसे पैसे मांगे क्या? मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो चला जाता हूँ यहाँ से। तो फिर किस लिए आए हो? नई पैंट शर्ट खरीदी थी, तुम्हें दिखाना चाहता था। छोकरे लोग लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए नए कपड़े पहनते हैं ना। हाँ, मैंने देख लिया। तो फिर? ड्रेस अच्छी है या नहीं है कुछ बताया नहीं तुमने। बहुत अच्छी है। कहाँ से खरीदी? शहर में एक बहुत बड़ी दुकान है, 2 500 के नोट दिए, सिर्फ 1 ही रुपया वापस दिया उसने। इतनी महंगी? और नहीं तो क्या, फॉरेन क्लास। अच्छा, तुम काम क्या करते हो? आदमी उठाने का। हाँ? क्या उठाने का काम? मिट्टी उठाने का काम करता हूँ मैं, क्रेन ऑपरेटर। ड्रेस भी उसी के माफिक है। अच्छा, तुम्हें छुट्टी वगैरह देते हैं क्या? मुझे कौन छुट्टी देगा? मैं ही राजा, मैं ही मंत्री। वो कल हमारी कंपनी की छुट्टी है, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, इसीलिए। ये सब मुझे क्यों बता रही हो तुम? कल यहाँ पर आकर बिजली के खंबे से सटकर मेरा इंतजार मत करना, इसलिए बता रही हूँ। हेलो, छोकरियों के पीछे घूमने वालों में से मैं नहीं हूँ। ठीक है, तुम जाकर मिट्टी उठाने का काम करो और अपने सर के अंदर के भूसे को भी साफ करो। इतना सब कुछ सुनाकर चली गई। साली पैंट को भी अभी फंसना था, इज्जत मिट्टी में मिल गई यार, ऊपर से पैसे भी बर्बाद हो गए। हेलो, इसी वजह से खंबे से सटकर स्टाइल दिखा रहे थे। इतनी महंगी ड्रेस बहुत ही सुपर्ब है। कल ही किसी ने बोला था कि मैं छोकरियों के पीछे घूमने वालों में से नहीं। हाँ, बोला था। मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया, तुमसे पहले ही आ गया यहाँ पे। चलो अंदर भगवान के दर्शन कर लें। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ। क्यों, तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है क्या? या तुम बीच वाले समूह के सदस्य हो? ये बीच वाला समूह क्या है? जब छोटी थी तब मैंने पढ़ा था कि ये समूह चर्चा करता है कि भगवान है या नहीं है। देखो, मेरा विश्वास है भगवान पर, लेकिन मैं अंदर नहीं आऊंगा। भगवान ने मेरे लिए किया क्या है जो मैं अंदर जाकर पूजा करूं? छोटी उम्र में ही मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई, मुझे रास्ते में अनाथ छोड़ दिया, पढ़ाई भी बेकार हो गई, मेरे बापू ने मुझे घर से भी निकाल दिया। इतने उदास मत हो राजा, आज के बाद सब अच्छा ही होगा। पहले अच्छा तो होने दो, बाद में आ जाऊंगा। तो फिर यहाँ तक क्यों आए? तुम्हें ये देना चाहता था। हाँ? तुम कौन
कौन होते हो मुझे चूड़ियां लाकर देने वाले? अच्छा जी, ये सवाल मुझसे खाना लेने और दवा के लिए पैसे लेने से पहले पूछना चाहिए था। चूड़ियां अगर पहनना चाहती तो पहन लेना, नहीं तो वहाँ पे एक दादी बैठी है ना, जाकर उनको पहना देना, ठीक है? आइए आइए, मुखिया जयराज जी आइए। सुना है इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, वोट मांगने आए हैं, डोनेशन मांगने आए हैं? ऐसी बात नहीं है देवराज जी, बस आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। अरे तुम तो अपने आदमी हो, तुम्हारी छोटी क्या बड़ी मदद करेंगे भाई। देवराज जी, हाँ। मेरे पक्ष में बबलू खड़ा हो रहा है, अगर वो खड़ा नहीं होता तो मेरी जीत पक्की होती। अगर आप साथ देंगे तो भैया जीत सकते हैं। उस गिरोह का कोई भी भैया के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। अरे तुम भी ना जयराज, उस सपोले से डर रहे हो? अरे कोई वो बड़ा पिस्ता है क्या? ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। तुम जाओ, अगर अपना इलेक्शन का काम संभालो। उससे डीलिंग करना आसान नहीं होगा भाई। तो तुम ही बताओ फिर क्या करें? अंगूठा मुंह में डालकर चूसे? नहीं भैया, आप कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे मुखिया जी जीत जाएं। भैया को इस इलेक्शन से बड़ी उम्मीद है, आप बस इन्हें जिता दीजिए। आप अगर साथ देंगे तो इलेक्शन में सब अच्छा हो जाएगा। अरे फालतू की बातें छोड़ो, जयराज समझ लो जीत गया। जाओ, जाकर रंग बिरंगे पोस्टर चिपकाओ। जाओ, अपना काम करो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद भैया। अरे यार, ये शराब जल्दी खत्म हो जाती, लेकिन ये साली रात खत्म होने का नाम अच्छा नहीं भाई, लेती है। मैं जाता हूँ, बहुत हो गया है। भाई मिलते हैं। तू कहाँ जा रहा भाई? सबके सब कहाँ चले गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा है, हैं? छोड़ दो मुझे! बचाओ! मेरे पास मत आना! मेरे पास मत आना! छोड़ दो मुझे! जाने दो मुझे! छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या ये तुम्हें इतनी रात को यहाँ पे आने के लिए किसने कहा था? हाँ? मैं खुद यहाँ पर नहीं आई, मैं तो बस रास्ते पर जा रही थी। मेरा ओवर टाइम था, इसीलिए देर हो गई मुझे। उस मैनेजर से कितना भी गिड़गिड़ा वो समझता ही नहीं। कौन है तू? अंदर कहाँ घुस रहा है? क्या रे? हाँ? अरे मैं चिल्लाए जा रहा हूँ और तू अंदर चला जा रहा है। कौन है तू? अरे क्या है? बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे अरे क्या है ये सब? कौन है यहाँ का मैनेजर? मैं हूँ यहाँ का मैनेजर। बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? लड़कियों से नाइट को ओवर टाइम करवाते हो? कैसे आदमी हो तुम? तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या? पगार देता हूँ। ओवर टाइम करने को कहूँ या कुछ और करने को कहूँ, ये पूछने वाला तू कौन है? मैं कौन हूँ? रुको, अभी बताता हूँ तुझे। पागल हो गया तू? ये क्या कर रहा है? हाँ, पागल हो गया हूँ। तेरी कंपनी बंद करवा दूंगा मैं। अरे 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 मुझसे सवाल पूछता है तू? अब जान गया रे मेरी औकात क्या है। सोचता है कोई पूछेगा नहीं, काट के रख दूंगा तुझे मैं। पैसा है तो कुछ भी करेगा तू। लड़कियों की तेरे लिए कोई अहमियत नहीं है क्या? आगे से जबान मत लड़ाना मुझसे। आज तेरा दिन अच्छा है। आज के बाद नंदिता को ओटी के नाम पर देर से भेजा तो काट के अचार डाल दूंगा तेरा। मैं ओवर टाइम करूं या कुछ और करूं, तुम्हें उससे क्या? बदमाश गुंडे की तरह कंपनी में आकर धमाल मचा दिया। तुम्हारे लिए नंदिता
पागल मत बनो राजा। तुमने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई के लिए हर महीने मेरी पगार में से वो लोग पैसे काटेंगे। मुझे कुछ हो तो तुम्हें क्या। प्लीज मेरे मामले में दखल मत दो, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। ऐसा मत बोलो नंदिता। जब मैं मुसीबत में थी तो तुमने मदद की, इसीलिए मैं तुम्हारी दोस्त बनी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, अपना काम संभालो। मैं अपना ही तो काम संभाल रहा था नंदिता। तुमने ही तो पहले मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। छोटी उम्र में माँ को खोने के बाद प्यार का मतलब तुमसे ही समझा मैंने। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, खुशी क्या होती है ये समझ पाया मैं। मुझे घर से निकालने वाले बापू के बारे में भी नहीं सोचता, लेकिन तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता हूं। तुमसे अपने दिल की बहुत सारी बात कहना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें देखता हूं तो कुछ नहीं बोल पाता मैं। तुम्हारे लिए मैं क्या हूं मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें यहां बसाया है मैंने तुम्हें। मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसके लिए मुझे अलग मत करो। अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मेरी आंखों में देखकर कहो, मैं अपनी जान दे दूंगा। मत जाओ नंदिता, नंदिता मत जाओ, मेरी बात सुनो नंदिता। जाना है तो जाओ, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। ऐसा मत करो राजा। ये तुम क्या कर रहे हो राजा? रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ए, छोड़ मेरा हाथ। तुम कौन होती मुझे रोकने वाली? तुम्हारा मेरा क्या संबंध है? जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। ऐसी बातें मत करो राजा। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो मुझे नहीं पता था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ राजा। ए राजा, राजा, ए क्या हो गया है तुझे? चाकू नीचे फेंक, बोला ना नीचे फेंक। हम लोग सब तेरे दोस्त हैं, इन पर तूने हाथ क्यों उठाया? मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ इन्होंने क्या किया? क्या है ये सब बातें छुपाकर सिर्फ राजा ने तुम हमारा यही बात मुझे बताई? कान खुलकर सुन लो, अपना राजा उस लड़की से प्यार करता है। आज के बाद कोई इस मामले में टांग नहीं अड़ाएगा, समझ गए ना सब? हमें ऐसा कुछ नहीं बताया, बस मारना शुरू कर दिया। मेरी प्रेमिका को हाथ लगाओगे तो मारूंगा, नहीं तो क्या शाबाशी दूंगा? राजा, इनकी गलती को माफ कर दे। ए, चल राजा से माफी मांग, चल माफी मांग। माफ कर दो राजा, हमसे गलती हो गई। चल अब माफी मांग ली ना, चाकू अंदर रख, चल चाकू अंदर रख। चल इधर आ, ये करण है, चलो हाथ मिलाओ। अरे हाथ मिला ना यार। गलती हो गई राजा, हाँ, ये इस हुई बार ना माफ बात। कर दो। दादा, जैसा आपने बोला था वैसा छोकरा लोग को ले आया। नमस्ते दादा। नमस्ते दादा। क्यों राजा, जाना पहचाना लग रहा हो ना? उस दिन जो तुमने देखा था वो मेरा एक रूप था, ये दूसरा रूप है। चलो सीधे काम की बात करते हैं। मेरे लिए तुम्हें एक खून करना होगा। अकेले करोगे या गिरोह के साथ करोगे ये तुम बताओगे। ऐसे की बात मैं करूंगा। खून? बाप रे बाप, हमसे नहीं होगा। ये अच्छी रही। नहीं होगा का क्या मतलब? फील्ड में आने के पहले ये सब सोचना चाहिए था। क्यों भाई राजा, तेरे साथियों में लगता है हिम्मत नहीं है। जो काम करना है उसकी मजदूरी मैं ठीक से दे दूंगा। ध्यान रहे काम सफाई से हो और किसी को पता भी ना चले। किसका खून करना है? हाँ? हम तैयार हैं। एडवांस अभी लो। अय्या पहले का तरह कार में नोट नहीं ले जा सकता। इलेक्शन खत्म होने के बाद मामला निपट जाएगा। भैया, इलेक्शन कमिश्नर नमस्ते। बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। तो मिलूंगा तो भैया, बताऊंगा। नमस्ते भैया। अन्ना, कौन रहे तुम लोग? हम लोग रामपुर जो प्रॉपर्टी से आए हैं, मुखिया से मिलना है भैया। एक मिनट इधर रुको। नमस्ते मुखिया जी। अन्ना, चौपड़पट्टी का चौकरा लोग आया। ए भाई चलो आ जाओ। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। क्यों भाई, कौन हो तुम लोग और काम क्या है?
भैया हम लोग रामपुर झोपड़पट्टी वाले हैं। इलेक्शन के काम के बारे में आपसे मिलना चाहते थे। इलेक्शन का जो भी काम हो हम लोग अच्छी तरह से करेंगे भैया, इसलिए काम हो तो। देखो भाई, इलेक्शन का टाइम है और मैं तुम लोगों को जानता भी नहीं हूँ, तो फिर कैसे भरोसा कर लो तुम भैया? लोगों को? गलत मत समझिए। हाँ भैया। ये है करण जी। सलमान का बहुत बड़ा फैन है भैया। और भैया ये है ऑटो राम, शाहरुख का बहुत बड़ा फैन है भैया। इलेक्शन में जितने ऑटो चाहिए सब इंतजाम कर देगा ये। और भैया ये है परशुराम, नमस्ते बहुत भाई। अच्छा फाइटर है भैया। अपने जितने भी लड़के हैं बहुत अच्छा काम करते हैं भैया, काम में कोई लापरवाही नहीं करते। सच कह रहा हूँ भैया, एक बार विश्वास करके देखिए। ओह, फैन क्लब के जी सदस्य हो। भैया, हम दल वगैरह नहीं देखते, हमें जो पसंद आ जाए उसी के लिए अपनी जान भी दे देते हैं भैया। और हमें जो चाहिए होता है हम उसे हक से मांग भी लेते हैं भैया। अच्छा, तो मेरी तरह लोगों की सेवा करना चाहते हो? हाँ ठीक है, ये इलेक्शन का प्रचार, पोस्टर लगाने का काम, ये सब तुम संभाल लो। जी ठीक भैया, है? आपको जिताने के लिए हम खूब मेहनत करेंगे। ए, मैनेजर, ये सब अपने ही बच्चे हैं, इन्हें जिस चीज की भी जरूरत पड़े दे देना, ठीक तो है? दोस्तों, भैया को जिताने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और भैया को जिताएंगे, समझ गए ना? जी भैया। सर थोड़ा इनका ख्याल रखिए। नागचंद्र भैया की जय, नागचंद्र भैया की जय, नागचंद्र भैया की जय। ऐसे क्या देख रहे हो? हम नेताओं को सिनेमा वालों से, शराब के व्यापारियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। इन लोगों के साथ एकजुट होकर चलने पर ही हम सरकार बना पाएंगे। ए, जरा अपनी लवा को तो देख कैसे खड़ा है। देख तो जरा कैसे अल्ट्रा मॉडर्न बन के खड़ा है। तेरे लिए ही खड़ा होगा। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, तेरे लिए खड़ा है। जाना। चल देखते हैं। राजा, हे, ऐसे क्या घूर रही हो? मैं ही हूँ तुम्हारा राजा। ये क्या एक ही दिन में इतने बदल गए? हैं? अपन का कमाल है। आओ पूरा शहर घूम कर आते हैं। आओ बैठो ना। ए, जाना, शर्मा क्यों रही है? तू घुमा ना, मन बहल जाएगा तेरा। जाना। कितना प्यार करता है तेरे से। यस, जा भी। करेक्ट सिस्टर। बाय। हेलो, पाँव उस तरफ डालकर बैठो। हसीना तू सुन ले हसीना कि तू है नगीना, तू सबसे अलग नगीना। सुन ले हसीना तू सुन ले हसीना कि तू है नगीना, तू सबसे अलग नगीना। भगवान के नाम पे सबको प्रणाम करो। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ हाँ। हमारे बैल राजा अरे रुको ने रुको, सबको यहाँ पर ही रुको। कर दिया। अब मेरा रोकने को क्यों कहा? वहाँ देखो गुड़गुड़ वाले का खेल, वो मुझे बहुत पसंद है। चलो ना राजा, देखते हैं। हे, मैं तुम्हें रास्ते में चलने वाला खेल दिखाने नहीं लाया हूँ। नई पिक्चर रिलीज हुई है, उसे दिखाने लाया हूँ। पिक्चर बाद में, पहले वहाँ चलकर गुड़गुड़ वाले का अरे खेल यार, देखते हैं। गुड़ 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 कर करेगा, बैल सिर हिलाएगा और सारे पैसे वसूल लेगा। शादी करवा। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस वो देखना है तो देखना है। उन दोनों की शादी करवाने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। चलो ना। उन दोनों की शादी दिखाएंगे और उसके बाद सिर्फ शादी ही? और क्या? मेरे रामचंद्र, बता, सीता तुझे पसंद है ना? बड़ी अच्छी लड़की है, बस एक कमी है, उसका कद थोड़ा छोटा है, बस इतना ही। लड़की वालों, अब तुम बोलो। ये मेरी बेटी सीता। तुम्हारी बेटी सीता मेरे बेटे राम से शादी करेगी कि नहीं, ये बताओ। बेटी सीता शादी के लिए अच्छा अवसर है, दूल्हा दिखने में भी बहुत मस्त है, शादी के लिए हाँ कर दो ना। दो हाँ। बोरी भूसा, 2 बोरी धान खरीदने के लिए मैं अपने ये करारे करारे नोट आप लोगों को दिखाकर लड़की वालों को दे रहा हूँ। बेटी सीता, ये एडवांस सही है? ये पैसे काफी नहीं है। पैसे काफी नहीं है, और क्या चाहिए? रेशमी साड़ी चाहिए। ये लो, तैयार है रेशमी साड़ी। रेशमी साड़ी मिल गई, और क्या चाहिए? अंदर की चोली मिल गई। अब तो खुश हो? सीता अब खुश है। लेकिन सिर हिलता तो नहीं दिख रहा है। राम, अंदर मंडप में बैठो, सीता को राम के पास बैठाओ। सीता और राम की शादी होगी आप सबके आशीर्वाद के साथ। आप सब लोग जोर से ताली बजाओ। तुमको अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ, बहुत। चलो, तुम्हें अच्छा मुझे तो लगा बहुत तो वहाँ पे सब ठीक तो है ना? हाँ। अरे ये क्या? प्रणाम अरे, भैया। खुश रहो, खुश रहो। हमारे एरिया का बच्चा है, आपका बहुत बड़ा फैन है। बेकार है आज का, कुछ कीजिए नहीं इसके लिए। भैया आप जो भी काम देंगे मैं करूंगा। अच्छा अच्छा। राजा, अच्छे लोगों को पाल रखा है तुमने। इलेक्शन खत्म होने दो, उसके बाद इनके लिए कुछ करूंगा, ठीक है? जी भैया, जी ठीक है। जय राम, जय राम,
क्या देख रहे हो? तुम्हारे सुंदर पैरों में एक चीज की कमी है। किस चीज की? आंखें मूंदो तब बताऊंगा। अब आंखें खोलो। हाँ? सिर्फ पाजेब? पाजेब नहीं, चांदी की पाजेब। ला, मैं पहना देता हूँ। अच्छी है ना? माँ पूछेगी तो क्या कहूँगी? बोल देना आपके दामाद ने दिया है। ऐसा कहने की हिम्मत नहीं मुझ में। कहो तो तुम्हारी माँ के लिए भी ला देता हूँ, पहना देना। उसकी कोई जरूरत नहीं। सही वक्त आने पर मैं खुद उनसे सब कुछ बता दूंगी और फिर मैं अपने पैर पाजेब पहनाने के लिए आगे कर दूंगी। पैर दोगी या हाथ दोगी वो तो आजमा ही लूंगा। अरे राजा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। रोज नई नई शर्ट पहनते हो, इतनी अच्छी बाइक खरीदी तुमने, हाथ में इतने सारे पैसे और अब चांदी की पाजेब भी। ये सब खरीदने के लिए कहाँ से आता है पैसा? वो क्या है ना, मिट्टी उठाने का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे। बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत पैसे दिए हैं मुझे। कल से मुझे काम पर भी जाना होगा। ठीक है, अब कभी फिजूल खर्ची मत करना। हाँ? ओह, देर हो गई मुझे, माँ इंतजार कर रही होगी। तो मैं चलूं? माँ, आपने दवा खाई? हाँ बेटी। बेटी काम खत्म करके सही समय पर घर ना लौटे तो मन धक धक करता है। क्यों बेटी, देर हो गई? ओवर टाइम किया क्या? हाँ माँ, एक तरह से ओवर टाइम ही समझ लीजिए। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ, अभी खाना मैं जल्दी से मुंह धोकर आती हूँ। हाँ हाँ। बस हो गया माँ। नंदिता, वो क्या है बेटी कि मैं एक ही बात की रट लगाती हूँ, इसलिए मुझे गलत मत समझना। इससे पहले कि मैं अपनी आंखें मूंद लूं तो शादी कर ले। क्या मैं ढूंढने की बात करती हूँ तो तू मना कर देती है, किसी से तू प्यार करती है कि नहीं पूछती हूँ तो मना कर देती है। तेरे मन में अगर कोई हो तो मुझे बता दे, उसी लड़के से तेरी शादी करवा दूंगी बेटी। माँ, ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी। आप मेरी शादी की इतनी फिक्र मत किया करिए। अब जल्दी से खाना खा खाती हूँ, तू खा। इस बार विपक्ष वाला चाहे जो भी कर ले जीत नहीं सकता। सीधी सी बात है, हमें नकली नोटों वाली नीति अच्छी नहीं लगती। सही मायने में वोट लेकर जीतना ही जीत होती है। ठीक कहा ना मैंने? ए राजा, वहाँ क्यों खड़ा है? यहाँ। नमस्ते, अरे, तू तो हमारा खास आदमी है। नमस्ते नमस्ते। हमारे पास बैठ। नहीं, मैं ठीक हूँ। छोटे भाई जैसा है, बैठना। चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मुलाकात हुए थोड़े ही दिन हुए, तूने मुझे जीत लिया। बैठना। भैया, जीतने के बाद हम सबको भूल मत जाइएगा। तूने मुझे क्या समझ रखा है? मैं भूल सकता हूँ तुझे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था भैया। जीतने के बाद तुझे जो चाहिए ना, इस भैया से मांग लेना। भैया, अपने एरिया में आपके नाम से अन्नदान का आयोजन किया है। अगर आप चलेंगे तो हम सबको बड़ी खुशी होगी भैया। मोहल्ले के लोग भी खुश होंगे भैया। हाँ, चलेंगे। पहले तुम सब लोग मेरे साथ आओ, मिलकर खाना खाते हैं, उसके बाद चलेंगे। चलो आ जाओ। नहीं भैया, अगर आप वहाँ चलकर उनके साथ खाना खाएंगे तो सब लोग बहुत खुश होंगे भैया। मेरे लिए उनका विश्वास ही सब कुछ है। तुम सब लोग खाना खाकर जाना, मैं राजा के साथ जाता हूँ। जी भैया, आइए। भैया, आपने फौरन हामी भर दी, इसलिए मैं लोगों की भीड़ नहीं जमा कर पाया। आइए भैया, आइए। पोस्टर तो जमकर लगा रखे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्ते साहब। हाँ, नमस्ते। हमारा पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा है। इलेक्शन खत्म होने दो, इसे जरूर ठीक कर देंगे। राजा, इस बात को नोट करके रखना, भूलना मत। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। वो दोनों कहाँ रह गए? कोल्ड ड्रिंक्स के लिए भेजा भैया, अभी आ जाएंगे, आप चलिए। बाजू में भैया, अगली गली से राइट और फिर दूसरी गली।
जानते हो ना मुझसे फिर देखो, तेरे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। काट के कुत्तों को खिला दूंगा। तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। जानता हूँ नागचंद्र जी, ये कोई बैलों की मुठभेड़ नहीं है, एक ही वार में नॉकआउट करने की बात है। पीछे जाओ, पीछे। यहाँ पर अकेले आकर खड़े हो और लोग तुम्हें तलवार लेकर घेर कर खड़े हैं, तो ये समझ लो कि तुम अपने कब्र पे खड़े हो और तुम्हारे सामने मौत खड़ी है। क्यों, मैंने सही कहा ना? मर गए यार, मर गए हम लोग। वो साला नागचंद्र बच गया, हम लोग मारे गए यार। उसके आदमी हथियार लेकर हम लोगों को ढूंढ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे यार? नागचंद्र से पुलिस पूछताछ करेगी, वो हम लोगों का नाम बता देगा। हम लोग तो बर्बाद हो गए यार, बहुत डर लग रहा है मुझे तो। ए राजा, कहाँ जा रहा है तू? मेरा मन ठीक नहीं है, मैं नंदिता से मिलकर आता हूँ। अरे तू पागल हो गया है क्या? मेरी बात तेरे भेजे में नहीं जा रही। उस नागचंद्र को हमने मारा था, वो बच गया। ऐसी हालत में अगर तू बाहर जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे। अभी तू बाहर नहीं जा सकता। अरे अकल से काम ले राजा। ना जाने क्या हो गया है, उससे मिलने का जी कर रहा है, बस उसे देखकर लौट आऊंगा। इसीलिए कहा था तुझसे, अपने धंधे में लब नहीं चलता है। गुंडे कभी प्यार नहीं करते। किसने कहा तुझसे कि गुंडे प्यार नहीं कर सकते? अरे ये ठीक ही तो कह रहा है। इस समय सिर्फ तेरे नहीं, हम सबके सर पर तलवार लटकी है। ये बात अच्छी तरह समझ ले तू। देख राजा, ए तू शांत रह, मैं बात करता हूँ। देख राजा, अभी हालात ठीक नहीं है, मेरी बात मान राजा। अभी तू बाहर मत जा। ठीक है, तू कहता तो मैं मान लेता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। ये आपस में झगड़ने का टाइम नहीं है, समझा क्या? राजा, नंदिता कहाँ है? वो एक हफ्ते से काम पे नहीं आई। भैया जी, यहाँ पे नंदिता का घर कौन सा है? कौन नंदिता? अचार कंपनी में काम करती है। वो लड़की, सीधे जाओ, राइट घूमो, 11 नंबर का घर। थैंक यू भैया। हाँ ठीक है। माँ जी, क्या है बेटा? नंदिता का घर कौन सा है? उसका घर तो यही है, लेकिन मकान खाली करके एक हफ्ता हो गया बेटा। कहाँ गए होंगे, कुछ पता है? पता नहीं बेटा, खाली करते समय किसी को बताया नहीं। हाय पाजिब। नहीं चित्रा, जो तू सोच रही है वैसा नहीं है। मैं उसे नहीं भूली हूँ और भूल भी नहीं सकती हूँ। उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। उसके बिना जीने का नहीं सोच सकती, लेकिन माँ की मर्जी के बिना मैं कुछ करना नहीं चाहती। उनकी इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकती। तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं छोटी सी थी तब मेरे पिताजी गुजर गए। मेरा एक बड़ा भाई भी था। घर घर में काम करके माँ ने बड़े दुख उठाकर हम दोनों को पाला पोसा। भैया खूब पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी में लग जाए, यही मेरी माँ की इच्छा थी। जब मेरे भैया ने हॉस्टल में रहने की बात की तो माँ ने फौरन हाँ कह दिया। हर महीने जैसे तैसे पैसे भी भेजती रही, लेकिन जानती हो उसने क्या किया? नंदिता, भैया कैसी है रे तू? मैं अच्छी हूँ। माँ, भैया आए हैं। बेटा आ गया बेटा। ये क्या बेटा, अचानक आ गया? कॉलेज की छुट्टी है क्या? नहीं माँ, मन घबरा रहा था तो तुमसे मिलने आ गया। क्या हुआ बेटा,
तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत को कुछ नहीं हुआ माँ। आज की ताजा खबर, आज शहर में दहशत सी फैल गई है। शहर में हुई हत्या के सिलसिले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इस हत्या के मामले में रूपेश नाम के लड़के का हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ इसका अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन था, ऐसा माना जा रहा है। पुलिस को इसकी तलाश है। पिछले हफ्ते एक दूसरे बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन के बेटे का बेरहमी से खून कर दिया गया। उसमें कई गवाहों ने कॉलेज में पढ़ रहे रूपेश का ये क्या बेटा? बताया है। तेरा न्यूज़ टीवी पर तूने एक बड़े डॉन के बेटे का खून कर दिया। ये सब क्या है बेटा? क्या है? बोल, तूने खून किया? बोलना बेटा, तूने खून किया? सच में किया? बोलना बेटा। भैया बताइए ना क्या हुआ? टीवी में आपकी फोटो है और ये कह रहे हैं कि पुलिस आपको ढूंढ रही है। हे भगवान, क्या इसीलिए मैंने तुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, ये सोचकर मैं कितनी खुश हो रही थी कि वो हम लोगों की देखभाल करेगा, लेकिन ये सब क्या हो गया? मैंने क्या क्या सपने देखे थे, अब तू खूनी बन गया है। किस लिए? किस लिए? किस लिए? किस लिए? बोलना। हे भगवान, मैं आप लोगों को क्या जवाब दूंगी? सबको क्या बताऊंगी कि मेरा बेटे खूनी है, खूनी है? देखिए बहन, फाइल में एविडेंस बहुत ही स्ट्रांग है। रूपेश, वहाँ क्या हुआ था बिना छुपाए मुझे बताओ। सर, कॉलेज में छोटे मोटे फसाद झगड़े होते रहते थे। उसी मामले में कुछ गुंडों से मेरी दोस्ती हो गई, लेकिन गुंडागर्दी से मैं दूर ही रहा। एक्चुअली उस दिन क्या हुआ, मैं और मेरे फ्रेंड्स कॉलेज गेम्स की प्रैक्टिस कर रहे थे ग्राउंड में। तब अंडरवर्ल्ड से जुड़ा मेरा दोस्त सुभाष वहां आया। उसका दूसरे बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन के बेटे के साथ लड़की के चक्कर में कुछ लफड़ा था। उसने मुझसे बाइक पर उसे ड्रॉप करने को कहा। उसकी की खातिर मैं भी उसके साथ चला गया। कोई खास बात नहीं है यार, ऐसे ही पिछले दिनों किसी से कोई झगड़ा हो गया था, उसको बस कुछ नहीं, थोड़ा सा सबक सिखाना है। मेरे एग्जाम सर पे है यार। अरे उसकी क्यों चिंता करता है यार? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। चल। दादा देखो, छोटू कंप्यूटर में कितनी पढ़ाई कर रहा है। अरे पढ़ाई नहीं, वो गाना सुन रहा है। तू भी एकदम बुद्धू का बुद्धू है। अच्छा, ऐसा क्या? अरे दादा संभाल के। दादा दादा दादा, छोटू। हाँ पापा। गाड़ी से नीचे मत उतरना। छोटू को किसी ने मार डाला। अरे छोटू को मार डाला। छोटू! देखो बहन, तुम्हारे बेटे का केस बहुत पेचीदा है, इसलिए पहले से जामीन लेना मुश्किल है। सर, ऐसा मत बोलिए सर। कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं और मेरी बेटी कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये मैं आपको कैसे बताऊं सर। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। देखो वकील साहब, बहन, जिसका खून हुआ वो बहुत बड़े डॉन का बेटा। नेता लोग भी उसके साथ मिलकर चलते हैं। बेहतर यही होगा कि पहले जाकर ये कोर्ट में सरेंडर कर दे। थोड़े दिनों तक इसे पुलिस कस्टडी में रहने दो, बाद में मैं कोर्ट में सब संभाल लूंगा। इतना मत सोचो बहन, पहले इसे सरेंडर होने के लिए कहो। नंदिता, माँ का ख्याल रखना। ठीक है भैया। नंदिता, माँ भैया, तुम दोनों अंदर जाओ, अंदर जाओ। आजा बेटी, आजा। माँ बाहर मत आना। भैया, कहाँ जा रहा है? बेटा लेके। नंदिता, आपको बाहर मत आना। बेटा, बेटा सोइया। आज ये बच के जाना नहीं चाहिए। पकड़ो इसको। बेटा, बेटा अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ नहीं माँ, माँ मत जाओ। कैसे निकलेंगे यहाँ से? बेटा, हे भगवान, बेटी, माँ, मेरी बात सुनिए।
बेटी, माँ, माँ, मारो बेटा, बेटा, नहीं, नहीं मत मारो, मत मारो भैया बेटा, हे भगवान अब क्या होगा? रुक जाओ, बेटा, भैया, दीता, दीता तेरा भाई, भैया, उस दिन अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का खून होता देख माँ को दिल का दौरा पड़ गया था। माँ का सपना था कि भैया पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। गुंडों से मिलके गुंडों द्वारा ही मारा गया। इस हादसे को याद कर करके माँ और दुखी होती है, उनके आंसू थमते नहीं। और ऐसे समय में मैं एक खूनी से प्यार करती हूँ, ये बात अपनी माँ से कैसे बताती? राजा खूनी था? हाँ चित्रा, हमारी ही गली में हमारी आंखों के सामने राजा को नागचंदर का खून करते हुए मैंने और माँ ने खुद देखा। ऐसे हालात में मैं माँ से कैसे कहती कि मैं राजा से प्यार करती हूँ? इसीलिए उससे दूर होने का सोचकर मैंने काम करने की जगह, घर, सब कुछ बदल दिया। चाहे जो भी हो जाए, उसे घर का पता नहीं चलना चाहिए। ए राजा, ए उठ, अरे उठ साले, उठ, ए उठ बे साले। ए राजा, हम सबके सर के ऊपर तलवार लटकी है, भूल गया तू? नागचंद्र के आदमियों को हम नजर आए तो हमें मार डालेंगे, और तू यहाँ बड़े आराम से सो रहा है। हम लोगों से ज्यादा तेरे को वो प्यारी हो गई क्या? अरे हमारे साथ रहता तो सिर्फ इसको शराब मिलती, को बहुत कुछ मिलता है। ए, नंदिता के बारे में कुछ भी गलत मत बोल, नहीं तो मैं क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू मेरा? गलत बोल रहा हूँ? अच्छा एक बात बता, तेरी लवर जो है क्या वो सती सावित्री है? आज तक उसका तेरे अलावा किसी और के साथ चक्कर नहीं है? नंदिता पर बुरी नजर क्या तू? तेरी आंखें क्या कर रहा है? मैं। राजा, राजा देख, राजा ऐसा मत कर, राजा हाथ छोड़, राजा। कोई नहीं आएगा, चल यही हाथ डालेगा ना उसको। अरे क्या कर रहा है? अरे पागल हो गया क्या? देखो, उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। कितने दिन जिंदा रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। गोलियां, दवाएं, ट्रीटमेंट ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज हैं। जब तक जिंदा है उन्हें खुश। मैं चलता हूँ। आप चिंता मत करिए माँ, डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगी मुझे नहीं पता बेटी। तू रो मत, मत रो बेटी। नंदिता, दिन ब दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आंखें मूंदने से पहले बस तेरी शादी हो जाए, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। क्यों बेटी? तू किसी लड़की से मुझे मिलवाने वाली थी ना? वो लड़का कौन है, कहाँ है, कुछ भी नहीं पता है। क्यों? उन छोकरों को जिम्मेदारी सौंप कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर। इलेक्शन भी रद्द हो गया। पैसा लिया है ना तो काम भी पूरा करना चाहिए था। अब फालतू की टेंशन ले रहा हूं मैं। ए राजा, मेरे सुनने में आया है कि तेरा किसी के साथ प्यार वार का चक्कर चल रहा है। उसे आपको क्या करना है? आपको काम से मतलब है ना? मैं कर दूंगा। ये क्या बोल रहा है ये? चिंता मत कीजिए। चल रहे। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने बोलने की, लेकिन ये लौंडा सचमुच ही दिलेर है। खा लो मेरी गुड़िया। हाँ ये लीजिए बहन जी, शक्कर। उस दिन आपने उधार दिया था ना? इसमें इतनी जल्दी क्या थी? नहीं बहन जी, वापस इसलिए कर रही हूँ कि दोबारा मांगू तो मिल जाए। तुमने देखा बहन, बच्चे कितना रो रहे थे, लेकिन नंदिता के साथ कितनी खुश है। उसे बच्चों से बहुत लगाव है। देखो बहन, तुमसे एक बात कहूँ तो बुरा मत मानना। बोलिए ना बहन जी। बिन माँ के इन बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है बहन। चाहे वो बच्चों से कितना भी प्यार करें,
लेकिन क्या वो माँ के प्यार के समान होगा? आपको ऐतराज ना हो तो आपकी बेटी को मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो, लेकिन हम लोग तो गरीब हैं। इससे ज्यादा अच्छा घर मेरी बेटी को कहाँ मिलेगा? ये तो उसके अच्छे नसीब का फल है बहन जी। हम एक दूसरे का दर्द बांटते हैं। लगता है भगवान ने ये रिश्ता जोड़ने के लिए हम दोनों को एक दूसरे से मिलवाया है। फिर भी नंदिता से एक बार पूछ ले तो अच्छा। हमारी बातें तो वो सुन ही रही है ना। मेरी बात वो कभी नहीं टालती है बहन जी। हफ्ता वसूलने वाले छोकरे आदमी को मारने पर उतर आए हैं। इसके पीछे किसका हाथ है जो इसमें इतनी हिम्मत आ गई? सारा चिट्ठा 24 घंटे के अंदर खुलना चाहिए। दादा, इस मैटर के बाद इलेक्शन में जीत आपकी होगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। अब जीत की बात कर रहा है? क्यों दादा फालतू में टेंशन लेते हो? पुलिस को बोलने के लिए मना कर दिया और उन छोकरों को भी यूं ही छोड़ दिया आपने। दादा दादा, आप सिर्फ एक बार बोलो, सालों के हाथ पर काटकर ढेर लगा देंगे हम। आप बस एक बार ऑर्डर दो दादा। क्या खाते हो तुम लोग जो मारने की बात कर रहे हो? पुलिस के पास जाएंगे तो कानून अपना काम करेगा और जरूरत पड़ने पर गोली भी चलेगी। पुलिस को बताकर अपनी जान खतरे में डाल दूं, इसीलिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई। आइडिया देने चले आए मूर्ख कहीं के। वो जैसे राजनेता के लिए अपना ही एक न्याय है। पैसा बहुत जरूरी है, उसके बाद आता है खून खराबा मार धाड़। तुम लोग पहले ये पता लगाओ कि मुझे मारने की सुपारी किसने दी थी। बाकी की डीलिंग मैं खुद कर लूंगा। राजा कौन है बताना। सुना नहीं क्या? राजा कौन है बताना। तुझसे पूछ रहा हूं मैं, कौन है ये राजा? क्यों बे, नशे में है क्या? क्या लिखा है दिखता नहीं क्या तुझे? हैं? पढ़ना नहीं जानता है तो पूछ लिया कर। बहुत आवाज कर रहा है तू। आवाज ऊंची की तो पागल हो गया तू? पूछ रहा है तो तू उसको मार रहा है। कौन है नंदिता? तेरी लवर है क्या? किसी दूसरे की हो गई क्या? इसलिए तू गर्म हो रहा है क्या? प्यार के चक्कर में हर किसी को नशे में धुत होकर एक दिन मरना पड़ता है, ये समझ ले तो। हमारे दादा नागचंद्र को किसने मारने की कोशिश की बता दे, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आना, अरे आना।
पैसों की खातिर अपना दिमाग भी बेच खाते हो तुम लोग। अपनी नंदिता को लेकर मैं इतने दर्द में हूँ, और ऐसी हालत में नागचंद्र को मारने की सुपारी किसने दी ये मुझसे पूछ रहे हो? और उधर वो देवराज अभी तक नागचंद्र को क्यों नहीं मारा ये बोलता है मुझे। और तुम सबको मैं मिला हूँ मारने के लिए। जाकर पूछो देवराज से, लेकिन उससे तो तुम लोग की फटती है। वही बताएगा कि नागचंद्र को नॉकआउट करने के लिए किसने बोला था। अरे ये क्या भाई, आप खुद यहाँ क्यों आए? मुझे बुलवा लेते। ए, तुम लोग खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ ठंडा वंडा लेके आओ, नागचंद्र साहब को गर्मी लग रही हो। ए देवराज, मुठभेड़ करना चाहते हो तो मुझसे सीधे मुठभेड़ करो। इन गुंडों को भेजकर इस तरह का नीच गेम मत खेलो। ये मारना चाहता है। अरे भाई, मैं भला ऐसे कैसे कर सकता? ये नाटक वाटक बहुत हो गया। जिसे मुझे मारने की सुपारी दी थी उस छोकरे ने मेरे सामने सब कुछ उगल दिया। अपने गुंडों से करवाता तो मुझे पता चल जाता, इसलिए किराए का गुंडे लिए तूने। तेरे सामने खड़ा हूँ, कर जो तुझे करना है। मार मार मुझे, मारना मुझे, खड़ा हूँ तेरे सामने। अरे भाई आप मुझे गलत समझ रहे हैं। इस वक्त जो मैं कहूंगा आपके भेजे में नहीं घुसेगा। भाई, कोई हम दोनों में फूट डालकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा है। मैं भला आपको, भाई मुझे माफ कर दो, भाई मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, भाई मुझे माफ कर दो। क्या कर रहे हैं? देखो भाई, भले हम दोनों एक कोख से न जन्मे हो, लेकिन हम दोनों भाई से बढ़कर हैं। तुम्हारी पहुंच कहां था कि मैं जानता हूं, फिर भला मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं नागचंद्र भाई? तुम भी ना भला दूसरों की बात में आकर नागचंद्र भाई, ये जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। क्यों भाई, अभी भी तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? तो ठीक है भाई, अपने पांव की जूते निकालकर मेरे सर पर मारो, मारो। जब तक तुम्हें तसल्ली ना हो जाए मुझे मारते रहो, तभी आपको शांति मिलेगी। मारो भाई, मारो। अरे ये क्या कर रहे हो? नहीं देवराज, छोड़ो, बुरा नहीं लगा मुझे। यकीन करता हूँ मैं तुम्हारा। देखो यार, आज के बाद कोई नहीं आ पाएगा हमारे बीच में, ठीक है? आप कितने अच्छे नागचंद्र भाई। पुण्य का काम हो गया। क्या हुआ? अपने चेलों के साथ मुझे मारने के लिए आए थे यहाँ? बोलो, मारने के लिए नहीं, हिलेंगे भी नहीं ये लोग यहाँ से। कल ही रुपया, पैसा, बोतल सब देकर खरीदा है मैंने इन लोगों को। सरकार चलाना आसान है नागचंद्र, लेकिन गुंडा राज चलाना इतना आसान नहीं। किस पल कौन गिरोह बदलेगा, कौन किसे मारेगा, इसे जानना इतना आसान नहीं है। देखो, आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी थी, इसलिए जो लिखा था वो हुआ। इसलिए तू यहाँ खुद मेरे पास चला आया। ये मेरे हाथों मारा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कहाँ है वो राजा? माताजी, 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त है। उसमें से जो तीसरा दिन है वो बहुत ही शुभ है शादी के लिए। इससे पहले का कोई अच्छा मुहूर्त बताइए ना। इतनी जल्दी क्या है? वो क्या है ना, शुभ कार्य जितना जल्दी निपट जाए उतना ही अच्छा है। आप चिंता मत कीजिए, शादी की सारी व्यवस्था हम संभाल लेंगे। अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने की मेरी भी इच्छा है, लेकिन उसके लिए हमारे पास सुविधा नहीं है। हमारे महिला संघ ने नंदिता की शादी के बारे में विचार किया है। जो करना है बस बता दीजिए। तो कैसी चिंता, जब इतने लोगों का साथ है तो धूमधाम से कीजिए शादी। न जाने क्यों मुझे तुम्हें पहली बार देखकर ही महसूस होने लगा था कि तुम बहुत अच्छे हो। पहले हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने दो, बाद में खुद माँ से बात करूंगी। मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राजा। कौन है? देखना बेटी, कौन है? पता नहीं कौन है माँ। तो
तो दरवाजा खोल कर देख लेना बेटी। हाँ देखती हूँ। कौन है? भैया, नंदिता, भैया, माँ देखो तो कौन आया है। कैसी है रे तू? मैं अच्छी हूँ भैया। माँ भैया आए हैं। बेटा, बेटा तू यहाँ अचानक क्या है? हाँ माँ, मैं तुम्हारा रुपेश। तू वापस आ गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। पुलिस वालों ने गुंडों को घेर कर मुझे बचा लिया और अपने साथ ले गए। उसके बाद कोर्ट में केस चला। वहाँ उस खून का और मेरा कोई संबंध नहीं है, ये बात साबित हो गई। अच्छा, भूल जा बेटा, जो हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जा। तू अच्छे वक्त पे घर वापस आया है। हमारी नंदिता का पड़ोस वाली बहन जी के बेटे के साथ रिश्ता तय हुआ है। क्या नंदिता की शादी है? हाँ बहन, शादी में कितना काम होता है, कैसे करूंगी क्या करूंगी यही सोच रही थी। भगवान ने मेरी सुन लिया, तुझे सही समय पर यहाँ भेज दिया। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज के बाद गुंडों से दोस्ती नहीं रखूंगा। बोझ ढो ढो कर तुम दोनों की देखभाल करूंगा। नंदिता की शादी खूब धूमधाम से करेंगे माँ। हाँ बेटा। आदमी को उठाने के लिए सुपारी दी थी, हाफ फुल क्वार्टर में ही उलझ कर रह गए सारे तुम लोग। हाँ? हफ्ता वसूली करने वालों पर भरोसा किया तो ये वफादारी निभाई। कहाँ है मेरा पैसा? बता, कहाँ है मेरा पैसा? साहब पैसा तो खत्म हो गया। काम के लिए पैसे दिए थे वो तो नहीं कर सके, लेकिन पैसा उड़ा दिया। एक क्वार्टर कहाँ है वो राजा? ओ, तो मेरे पैसे लेकर वो मस्ती कर रहा है। उसका हिसाब तो मैं खुद करूंगा। तुम लोगों का हिसाब कौन करेगा? जो कहूंगा वो करोगे? समझ गए? समझ गए ना? दादा, राजा को छोड़ दीजिए। इसलिए राजा मेरा दोस्त है दादा। इसीलिए बहुत मेहरबानी होगी आपकी दादा। छोड़ देता हूँ। क्या राजा तुम लोगों का दोस्त है? नहीं, हमारा दोस्त है। अगर तुम्हारा तो बोलो। आओ, उसकी अर्थी लेकर आओ। नंदिता, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बताओ क्या हुआ? मत रो, बताओ ना नंदिता। मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? तो फिर? मैं किसी और से प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी। चलो अच्छा हुआ, कम से कम मुझे तो बता दिया। मन को जो पसंद आए उसे शादी करके ना तो तू खुश रह सकती थी और ना ही हम लोग। बकवास बंद कर। कैसी बातें कर रहा है तू? शादी के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। ऐसे समय पर इसकी बातें सुनकर तू कुछ पागलपन करेगा तो हमारी बच्चे कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। उन्हें मैंने जबान दी है और वादे से मुकरना ठीक नहीं। आखिर हमारे पास ऐसी कौन सी दौलत है जो तू इसकी बातें सुनकर गैर जिम्मेदारी की बातें कर रहा है? क्यों री, कितनी बार मैंने तुझसे पूछा है कि अगर तू किसी से प्यार करती है तो मुझे बता दे, तेरी शादी मैं उसी लड़के से करवा दूंगी। तुझसे जब पूछा करती थी तब तो तूने कुछ नहीं बताया। अब जब शादी सर पे आ गई तू ऐसे कर रही है? बोल। हाँ, तुम दोनों अब वही करोगे जो मैं चाहूंगी। ये शादी मेरी इच्छा के मुताबिक ही होगी और अगर नहीं हुई तो मेरा मरा मुंह देखोगे। भैया। नंदिता, माँ की बातों का बुरा मत मानना। इस शादी के लिए अभी 24 घंटे बाकी है। उस बीच किसी भी तरह उस लड़के को लेकर आ जा। माँ को समझा बुझाकर मैं उसे तेरी शादी करवा दूंगा। तू चिंता मत कर, रो मत, अपने भाई पे भरोसा रख। चित्रा, चित्रा। हाँ? नंदिता, अरे नंदिता, तू मेरे घर पर? क्या बात है, अंदर तो आ। उसके लिए अभी वक्त नहीं है चित्रा, मैं तुझसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या बात है, बता तो सही। मैंने तुझे अपने भाई के बारे में बताया था ना, वो एकदम ठीक है, सही सलामत वापस आ गया। ये तो क्या बोल रही है, सच में? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अब क्या हुआ?
मेरी माँ ने मेरी शादी हमारे पड़ोसी के बेटे से पक्की कर दी है चित्रा। कल सुबह शादी है। राजा से अपने प्यार वाली बात मैंने अपने भाई को भी बता दी। उसे तू लेकर आ, उससे मैं तेरी शादी करवा दूंगा, ऐसा भैया ने कहा। क्या तूने राजा को देखा है चित्रा? नहीं यार, मैंने उसे नहीं देखा। राजा के बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती चित्रा। दादी, आपने राजा को कहीं देखा है क्या? राजा! 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 ए राजा! अरे भाई क्यों मौत को बुला रहे हो? चलो ऑटो चलाओ। नहीं सर, वो मेरा बेटा है सर। लगता है बहुत बड़ा गुंडा है। हमारे बच्चे देश की भलाई ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन देश को बर्बाद तो ना करें वो लोग। उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ सर। राजा! चित्रा, इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। कितनी जरूरी बात है। आज नंदिता की शादी है। नंदिता की शादी? हाँ, वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ की वजह से कर रही है। उसकी जान तुम्हारे में अटकी है। इतने दिनों तक वो मुझसे दूर कहाँ चली ये गई सब थी? पूछने का वक्त नहीं है। अभी जाकर शादी रोको पहले। हे भगवान, शादी कहाँ है? नमस्ते। आइए 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 आइए। नमस्ते नमस्ते। 50 रुपए साहब जी। आइए 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 आइए। हाँ।
नमस्ते। हेलो दादा, हरीश बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आपके दुश्मन को देखा मैंने। तूने उसका भूत देखा होगा। उस दिन मेरे आदमियों ने मार मार के साले को दफन कर दिया था, तो वो जिंदा कैसे बच सकता है रे? दादा वो मेरे सामने है, अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मंडप के सामने जिंदा खड़ा है। वो देखिए दादा, मैंने कहा था ना वो जिंदा है। अरे कमीने, उस दिन मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे को मारकर मेरे घर में मातम मनवा दिया, और आज तू यहाँ खुशी मना रहा है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। भैया भैया, मेरा उस खून से कोई वास्ता नहीं है। मैं उस दिन बस सुभाष के साथ आया था, लेकिन मुझे उस खून के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो कुछ नहीं जानता मैं था बात करती हूँ। साहब जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे बेटे का उस खून के साथ कोई वास्ता नहीं है। देखिए, बहुत सारे कष्ट उठाने के बाद आज मेरी बेटी की शादी हो रही है। इस शुभ कार्य में रुकावट मत डालिए। आज के बाद मेरा बेटा आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। गुंडों का साथ छोड़कर ये अब अच्छा इंसान बन गया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस शुभ कार्य में बाधा मत डालिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इस माँ की बात मान लीजिए। मैंने इसको माफ कर दिया तो मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल जाएगी? क्या वो दोबारा वापस आ जाएगा? मैं इससे बदला लूंगा, जरूर बदला लूंगा मैं इससे। इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा, तभी मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। मारो साले को, मारो। बेटा भाग जा, माँ। भैया। बेटा, बेटा नंदिता, बेटा, 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 बेटा भाग जा यहाँ से। नंदिता, 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 तुम्हारा राजा आया नंदिता। देखो नंदिता, कुछ बोलो ना नंदिता। मुझे देखो ना नंदिता। मुझे देखते ही दौड़कर मुझसे लिपट जाती थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी नंदिता। तुम्हें क्या हो गया नंदिता? आज चुप क्यों हो नंदिता? नंदिता,
आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो पता है? ए, किसने मेरी नंदिता को सजाया बोलो? नजर का टीका भी नहीं लगाया। ए, पैरों में पाजे भी नहीं पहना यार। नंदिता, देखा तुमने? तुम कहती थी ना इस पाजेब को संभाल कर रखना। मैंने संभाल कर रखा है। देखो ना, मैं पहना देता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा इंतजार कर लो। हाँ? ये पाजे तुम्हारे पैरों में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। देखो ना, कहीं मेरी नजर न लगे। नंदिता! चित्रा, आओ ना चित्रा, आओ ना, आओ ना। नंदिता को देखो ना, ये मुझसे बात नहीं कर रही है। उससे बोलो ना चित्रा, तुम्हारी दोस्त है ना, तुम्हारी बात जरूर मानेगी। मुझसे बात करने के लिए बोलो ना चित्रा। तुमने कहा था ना जाकर उसकी शादी रोक लो, लेकिन अब उस भगवान ने मेरी नंदिता की सांस ही रोक दी। राजा, मैं हमेशा भगवान को डांटता था कि उसने हमेशा मेरे साथ बुरा किया, लेकिन अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। वो जानता है कि नंदिता अगर नहीं है तो मेरे भी जीने का मतलब नहीं है। इसीलिए जानती हो, इसीलिए उसने ये सब किया है। इससे क्या बात कर रहा है? अगर इसे छोड़ दिया ना तो दादा हमारी जान ले लेंगे, समझा क्या? क्यों साले, हमें मारकर तू उसकी शादी रुकवाएगा? मुझे नंदिता के पास जाने दो ना, प्लीज। मुझे जाने दो नंदिता मेरा इंतजार कर रही है। बदमाश, प्यार नहीं करते ऐसा किसने लिखा है? तूने पूछा था ना। अब लिख रहा हूँ, पढ़ ले। राजा! राजा, नहीं! मेरी माँ कहती थी कि जोड़ी आसमान में बनती है। मेरी नंदिता स्वर्ग में मेरी माँ के साथ इंतजार कर रही है। नहीं! मैं अब अपनी नंदिता के पास जा रहा हूँ। नंदिता, नंदिता, नंदिता। चाहे प्रेमियों का शरीर मर जाए, परंतु आत्मा सदा अमर रहती है, क्योंकि सच्चा प्रेम ना कभी मरा है